दोस्तों, मैं संजू निर्मल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चक्र चैनल। आज हमारे संडे स्पेशल हिस्ट्री में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, जिनका जन्म 22 मई 1772 पश्चिम बंगाल के राधानगर में हुआ था। इनके पिता एक जमींदार थे। माता काफ़ी रूढ़िवादी सोच की थी और ये धर्म अनुसार पूजा पाठ करने में काफ़ी विश्वास रखती थी। इसी कारण गाँव वाले इनको कुलछत्राइन के नाम से भी जानते थे। और हमारे राजा राम मोहन राय तो बचपन से ही काफ़ी तेज़ थे पढ़ने में। इन्होंने अपने ही गांव में रह के 2 भाषाओं का अध्ययन किया, संस्कृति और बांग्ला। फिर इनको आगे की पढ़ाई के लिए पटना भेजा गया। उस टाइम पे ये केवल 6 वर्ष के थे। वहाँ से उन्होंने 2 भाषाएं और सीखी, जो एक फारसी और अरबी थी। वहाँ से लौटने के बाद इनके माता पिता इनको देख के काफ़ी खुश हुए। खुश होने के बाद पर दोस्तों ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टली, क्योंकि हमारे राजा राम मोहन राय की सोच और इनके माता पिता की सोच में काफ़ी डिफरेंट आ गया था, काफ़ी फ़र्क था। जिसके कारण इन्होंने अपने विचार अपने माता पिता गांव वालों के आगे रखा कि ईश्वर एक ही है और अंधविश्वास पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए आँख बंद करके। जिसके कारण कि सब गांव वाले माता पिता काफ़ी गुस्सा हुए। उन्होंने इसी लड़ाई के कारण कि अपना घर भी छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद ये तिब्बत पहुँचे। तिब्बत में जब इन्होंने देखा कि बौद्ध लांबा लोगों की भी सोच काफ़ी पुरानी रूढ़िवादी है, तो ये सोचने लगे कि मेरी सोच में ऐसा क्या है कि लोगों को मेरे विचार मैं बोलता हूँ, समझाता हूँ तो लोग भड़क उठते हैं। इसी कारण तिब्बत में इनकी जान पर भी एक दिन बन आई थी और वहाँ की कुछ महिलाओं ने इनकी मदद करी, जिसके कारण इनकी जान बची और ये सीधा बनारस पहुँचे। बनारस में इनका परिवार भी इनके साथ में था। वहाँ पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब भी मिली, इन्होंने जॉब भी करी। वहीं पर इन्होंने हमारे हिंदू शास्त्र के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया। इन्होंने अंग्रेज़ी भाषा भी सीखी। और कुछ दिनों के बाद दोस्तों इनके परिवार में ऐसी घटना घटी, इनके भाई की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनकी भाभी को सती करना था, जिसको देखकर राजा राम मोहन राय को काफ़ी गुस्सा आया और इन्होंने काफ़ी अपने माता पिता से और गांव वालों से काफ़ी कुछ बोला कि ये गलत है, आप ऐसे मत करिए। पर इनकी किसी ने भी नहीं सुनी दोस्तों। और इनकी भाभी चिल्लाती रही, चीखती रही। इन बेचारी को आग में जिंदा जला दिया गया। सोचिए दोस्तों कि अभी हमारी उंगली में ही कहीं ज़रा सा हम जल जाएं तो हमें कितना दर्द होता है, हमें डॉक्टर के पास तक जाना पड़ता है। और उस टाइम पर एक जिंदा औरत को ऐसी आग में जला दिया जाता था। कैसा बेचारी, सोचिए कैसा लगता होगा। उस टाइम पे हमारा देश अंधकारों में फैलता ही जा रहा था। गरीबी, अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा काफ़ी प्रचलन था इन सब चीज़ों का, जिसे कि ख़त्म करना चाह रहे थे राजा राम मोहन राय। दोस्तों फिर इनकी माता ने इनको घर से भी निकाल दिया। ये शमशान में रहने लगे। शमशान में कुछ दिन रहने के बाद ये 1814 में कलकत्ता पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ने के बाद इनको काफ़ी टाइम इन्होंने एक लेख लिखा। उस लेख में लिखा कि शास्त्रों और तर्क द्वारा निर्धारित रास्तों पर हमें चलना चाहिए और इन रास्तों पर चलने के लिए सत्य की स्थापना के लिए तीन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक है शास्त्र, दूसरा है तर्क, तीसरा है ईश्वर। तीनों की ज़रूरत पड़ती है। और ईसाई धर्म में इसीलिए इनकी इन सब बातों को लेकर काफ़ी गुस्सा भी हुए, इनके खिलाफ भी गए। और 18 वर्ष के बाद एक कानून बनाया गया जो सती प्रथा को रोकने के लिए, जो पास हुआ। उसमें 18 साल लग गए दोस्तों पास होने में। और कुछ लोगों में तो जैसे भूचाल सा आ गया। इनके मम्मी पापा, माँ बाप और गाँव के लोग जो हैं इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी भड़क उठे। इन्होंने वकील भी किए, वकील की पैरवी करी कि इस कानून को रोका जाए। पर कहते हैं ना दोस्तों, अंत भला तो सब भला। हमारे राजा राम मोहन राय जी ने तो काफ़ी इतना अध्ययन कर चुके थे कि आखिर इनके शत्रुओं को इनके आगे हार माननी पड़ी। हार मानने के बाद राजा राम मोहन राय की जीत हुई। पर दोस्तों ये जीत समझ लीजिए कि पूरी नहीं हुई, क्योंकि वर्धमान के जो राजा हैं उन्होंने भी इनके ऊपर मुकदमे चलाए, क्योंकि इन्होंने ये बोला था कि ईश्वर एक है। और ये मूर्ति पूजा के खिलाफ भी थे, जिसके कारण कि वो इनसे काफ़ी चिढ़ते थे, इनके शत्रु बन गए थे। पर अंत में उनको भी हार मानना पड़ा और राजा राम मोहन राय जी की जीत हुई। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी। हमारे देश में मुद्रा उच्च दर पे उस टाइम पे बिक रही थी। ये देखकर राजा राम मोहन राय जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो सोचे कि मैं क्यों ना इंग्लैंड जाऊं और वहाँ जाके अपने देश के बारे में वहाँ बताऊं, तो शायद कुछ हमारे देश का हो सके। तो इतने पे ही दिल्ली के जो राजा हैं अकबर बादशाह, वो भी एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे कि जो इनकी विश्वास लायक इंसान हो, दूत बनाकर उन्हें भेजना चाहते थे इंग्लैंड। तो इनकी मुलाकात राजा राम मोहन राय जी से हुई। उन्होंने इनको अपना दूत बनाया और इनको इंग्लैंड भेजा।
इंग्लैंड से भेजने के बाद वहाँ पे इन्होंने अपनी सारी बातें और अकबर की बातें सबके बारे में वहाँ बताया, चर्चा करी। वहाँ से लौट इनकी बातों पे लोगों ने सोचा विचारा भी और लोगों को इनकी बात समझ में भी आई दोस्तों, और इनका वहाँ पे काफ़ी स्वागत भी किया गया। वहाँ से लौटने के बाद जब ये इंग्लैंड से लौटने के बाद जब ये पहुँचे लंदन, वहाँ लंदन के पहुँचने के बाद इन्होंने वहाँ की सड़कें और वहाँ के मकान देखे, तो इनको लगा कि हमारे देश में तो अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे अभी अधूरा पड़ा है, जो मुझे पूरा करना है। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ की तरह हमारे देश में भी हो, वहाँ के लोग भी इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं, कि झूठी परंपराओं को छोड़ दें। और उसके बाद इनको जो राजा का पद मिला दोस्तों, यहीं से ही मिला, अकबर जी ने ही दिया। दूर हो जाएं, कि झूठी परंपराओं को छोड़ दें। और उसके बाद इनको जो राजा का पद मिला दोस्तों, यहीं से ही मिला, अकबर जी ने ही दिया। जब इनको दूध बना के भेजा था तभी से इनका नाम पड़ गया था, इनके आगे राजा पद लग गया था। इनका पूरा नाम राजा राम मोहन राय हो गया था। इंग्लैंड में इनका काफ़ी स्वागत भी हुआ। उसके बाद दोस्तों इनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी कुछ दिनों के बाद। धीरे धीरे इनके पीछे काफ़ी पैसा भी लगाया गया। पैसा लगने के बाद भी तबीयत में कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया। सुधार ना आने के कारण कुछ दिनों के बाद दोस्तों इनकी मृत्यु भी हो गई। ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 में हमारे राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हुई। और फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ से गए इंग्लैंड, और वहाँ पे जाके इन्होंने इनकी मूर्ति की स्थापना करी दोस्तों। मूर्ति की स्थापना करने के बाद सोचिए कि हमारे जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे देश के लिए समर्पित कर दिया। और यही मैं चाहती हूँ दोस्तों कि अगर हम लोग खैर इनके जैसे तो नहीं बन सकते, पर कोशिश यही करेंगे कि हमसे जितना हो सके हम दूसरों की मदद करें। और जो भी ये अंधविश्वास रखते हैं और जो ये मूर्ति पूजा के कम से कम, क्योंकि देखिए सब जो भी है ईश्वर एक ही है, कोई अलग नहीं है। हमारा समाज पढ़ा लिखा है, काफ़ी नए युग के हैं, हमने काफ़ी चीज़ें बदल चुके हैं। अब तो 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, तो हमें अपनी सोच भी वैसी ही रखनी चाहिए, सोच को बदलना चाहिए। और जितना हो सके दोस्तों आप भी दूसरे की मदद करिए। और आपको मेरी ये स्टोरी कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगले संडे। धन्यवाद।